हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैथ का हम लोग जो कर रहे थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 5वां क्लास आज होने वाला है। आज हम लोग अलजेब्रा बीजगणित का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 10 क्वेश्चन कराने से क्या होता है, वीडियो लंबा बन जाता है। इसी वजह से हम 5-5 क्वेश्चन कराएंगे। कोई बात नहीं, जो टॉप का क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे, चाहे 2-3 वीडियो में क्यों बनाना पड़े, लेकिन बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप देखिए रेगुलर बेसिस पे। आपका थोड़ा बहुत मैथ वीक भी होगा तो देखिएगा तो शायद दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, या फिर आपको आता है तो फिर दूसरा चीज़ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए जिनको मैथ्स में डर लग रहा है। ये हमने SSC CGL का क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। JSSC का प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत दे दिए, 500 करवाएं, उसको जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यही प्लेलिस्ट में जहाँ डालेंगे जाकर देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग SSC CGL का करवा रहे हैं, जो उसकी एग्जाम में आने का चांसेस पूरा पूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो इसका न्यूनतम मान निकाल। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को यदि आप साइंस के बैकग्राउंड से होंगे, मैथ वगैरह पढ़े होंगे, तो इसका तो मिनिमम निकालने का पता ही होगा। डिफरेंशिएट मार देने एक बार इक्वल टू 0 पुट करके समय आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमको वो तरीका बताएंगे जो आपको कॉमर्स का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको। तो एक फार्मूला इसमें याद करना। देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ, मान लीजिए, ठीक है, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 इस तरह दिया हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू जब पूछेगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा, 4AC माइनस B² अपॉन 4A। ठीक है, ये फार्मूला मिनिमम वैल्यू निकलता है। ठीक है, 4AC माइनस B² अपॉन 4A। ये क्या है देख सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में ये क्या है देखते हैं। ये क्या है, A1 है, B क्या है -1 है, और C क्या है -1 है। ठीक है, अब इसे पुट कर दीजिए, 4AC, AC कितना है -1 माइनस B² B कितना है -1 के होल स्क्वायर अपॉन 4A कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया -4 और -1 अपॉन 4, तो कितना हो गया -5/4। ये मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत। SSC CGL 2007 में क्वेश्चन आया हुआ था, टायर 1 में। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, यदि इस तरह क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, एक आपको यहाँ पर भी एक देखिए, इसको मेथड से बनाइएगा तो क्या करेगा, इसको होल स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिएगा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन आपको दिमाग में रखना एक चीज़, मान लेते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू k है। ठीक है, k दिया हुआ है और आपको पूछा क्या है, x प्लस 1/x। बच्चा इसका मन क्या होगा, तो इसका मन डायरेक्ट लिख देना, आपको डायरेक्ट लिखना है k²। देखिए, यहाँ प्लस पूछा है तो k² प्लस 4 हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस रहता और यहाँ प्लस रहता तो माइनस k² -4 हो जाएगा। सिंपल देखिए। ठीक है, x माइनस x, देखिए इसको सिंपल मेथड से कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके आराम से पढ़िए, सॉल्व कर ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायरेक्ट आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन दिख गया, x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x के लिए अंडर रूट में कर देना है, k² इसका स्क्वायर प्लस 4, यहाँ प्लस है तो प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, देखिए आपको कलम चलाने की जरूरत है। देखिए, x माइनस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x डायरेक्ट क्या बोले थे बताइए, k² मतलब 4 × 16 का स्क्वायर प्लस का k प्लस का 4, तो 4 16 4 20, अंडर रूट 20 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा 2√5 इसका स्क्वायर तोड़िए, 2 दूनी 4 5 के 20। ठीक है, तो इस तरह का आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2008 में CGL में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे दे दिया 2x माइनस y इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, हाँ 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए, बेस सेम हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 100, इसका मतलब जो पावर बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन हो गया यहाँ से। दूसरा क्या बोला, यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर बताइए, 2 दूनी 4, 2 8 2 16 32 5। ठीक है, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। देखिए, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, इसका मतलब x प्लस वाई कितना है 5। ठीक है, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन देखिए दोस्तों, 2x माइनस वाई 4 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है x प्लस वाई 5 दिया हुआ है। नहीं सॉल्व होगा, जोड़ दीजिए दोनों को, ये कट गया, कितना होगा 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3। x 3 आ गया तो यहाँ से y निकाल लीजिए, y कितना आएगा, यहाँ पे x पुट कर दिए 3 तो y 2 आ जाएगा। क्या पूछा है x y, तो 3 × 2 कितना होगा 6। 2009 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा पूरा
पावर इंडिसेस आपको पता होना चाहिए कि बेस कब सेम होता है, पावर कम सेम होता है, ये सब पता होगा तब बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलिए इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए 2 के पावर एक्स से दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 के पावर 56। 256 कितना का पावर होता है बताइए, 2 के पावर कितना, तो आप देखिएगा 2 के पावर 8 कितना होता है, 2 के पावर 8 कितना होता है दोस्तों, 256। अब देखिए रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 2 के पावर एस बचेगा। और यहाँ पे कितना होगा, 2 के पावर 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर किया तो रूट खत्म हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ 2 के पावर 8 2 हो जाएगा। अब 2 के पावर एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 दूनी 16 इंटू जाता ना यहाँ पे, इस तरह जब रहेगा ना एक्स के पावर पी इंटू क्यू पावर में, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 है, 2 बेस सेम है, इसका मतलब ऊपर वाला पावर सेम हो जाएगा, बराबर इज इक्वल टू 16। क्या पूछा है, चलिए एक्स ही मान पूछा था, 16 निकल के आ गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करना है आपको। 2010 में क्वेश्चन पूछा है, 7, 8, 9, 10 हो गया। चलिए 2012 में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, वैसे ही बनाना है इसको। जैसे देखिए 64 के पावर x + 1 है इज इक्वल टू 64 नीचे 4 के पावर x है, यही नहीं। तो ऐसा करते हैं 4 के पावर में चेंज कर लेते हैं। 64 कितना होता है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसका पावर कितना दिया हुआ है, x + 1, यही तो दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 4 के पावर कितना 64, 4 के पावर 3 होता है, और नीचे कितना होता है 4 के पावर x दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ इधर क्या होगा, 4 के पावर 3x + 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन दोस्तों डिवाइड में रहेगा तो याद रखिएगा माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 लिख के 3 - x हो जाएगा। यही है इंटू में रहता, ऐसे रहता 4 3 गुने 4x, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, 3 + y आता है। इंटू में रहता तो प्लस हो जाता है, और दोनों डिवाइड में है ऊपर नीचे तो माइनस हो जाएगा, 3 - x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर सेम हो जाएगा, 3x + 3 इज इक्वल टू 3 - x, ठीक है। तो x कितना यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा 0। तो क्या पूछा है, x का वैल्यू बताना, तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, तो अब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन देंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक कीजिएगा तो गलती हो सकता है, पता होना चाहिए आपको। जैसे देखिए यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। देखिए साइंस बैकग्राउंड वाला लड़का तो कर लेते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले को दिक्कत होता है। तो याद रखिएगा 4 के पावर जैसे मान ली a है, ठीक है, 4 के पावर a है, नीचे 4 के पावर b है, तो डिवाइड में रहेगा तो 4 के पावर a - b हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। यही गुना में रहता तो a + b हो जाता, ठीक है। तो ये सब 5 क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। 5 सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था इसमें, ठीक है। चलिए तो अगला भी करेंगे, अलजेब्रा का करेंगे। अलजेब्रा का लगभग 25-30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं अच्छा खासा।